नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी मेडिसिन को जो कि एलर्जी को तो ठीक करती ही करती है, इसके अलावा काफ़ी सारी अन्य बीमारियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस टैबलेट का नाम है प्रोमेथाजीन टैबलेट। सबसे पहले जानेंगे ये किस तरह की एलर्जी को ठीक करती है और अन्य कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी डोज़ क्या है, किन नामों से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा। दोस्तों प्रोमेथाजीन फर्स्ट जनरेशन H1 एंटी हिस्टामिन क्लास की दवा होती है। हिस्टामिन हमारे लिए जिम्मेदार होता है एलर्जी के लिए। आपको खाज खुजली हो गई, फोड़े फुंसी हो गई, आपको छींकें आनी शुरू हो गई, आपको खांसी का धसका लग गया, तो ऐसी कंडीशन में हिस्टामिन आपका जिम्मेदार होता है। तो ये टैबलेट हिस्टामिन के रिलीज को रोकती है, उसको ब्लॉक करती है, जिससे आपको एलर्जी से छुटकारा मिल जाता है। ये टैबलेट आपको 10 मिलीग्राम और 25 मिलीग्राम में मिलती है और इसके ब्रांड नेम की बात करें तो ये मेडिकल पर फेनार्गन के नाम से आसानी से मिल जाती है या फिर एवोमिन टैबलेट के नाम से मिल जाती है। इसको आप मेडिकल स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती है तो इसको आप ऑनलाइन जाकर के परचेज कर सकते हैं। ये अन्य नामों से भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन मैंने साल्ट बता दिया है, तो इसके साथ आप साल्ट को बता करके, अगर फेनार्गन के नाम से नहीं मिल रही है, एवोमिन के नाम से नहीं बन रही है, तो प्रोमेथाजीन साल्ट आपको बताइए, इसको बताइए और अन्य नाम से भी खरीद सकते हैं, काम वही रहेगा। ये तो सिर्फ बताने का तरीका होता है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जान लेते हैं इसके प्रयोग के बारे में, कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको रैशेज हैं स्किन पर, खाज खुजली आपको हो गई है, फोड़े फुंसी आपको गए हैं, अर्टिकेरिया जिसमें दाफड़ हो जाते हैं, चकत्ते से हो जाते हैं, शीत पित्त जिसको बोलते हैं, वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको मौसम बदलने के साथ या धूप बत्ती अगरबत्ती की खुशबू सूंघने के बाद, सेंट की खुशबू सूंघने के बाद छींकें आने लगती हैं, वो एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर आता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हल्का खांसी का धसका सा है, खांसी सी उठती है, सूखा धसका उठता है, वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आपको कोई कीट पतंगा काट ले, छोटे कीड़े आपको काट ले, जैसे ततैयां हैं या मधुमक्खी या फिर अन्य कीड़े हैं वो काट ले, तो वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपको खुजली हो रही है। इसके अलावा मोशन सिकनेस आपको है, आप देखते हैं कि गाड़ी में आप जा रहे हैं और गाड़ी में जाने के बाद आपको उल्टी से का मन आता है, चक्कर से आते हैं, घूमना शुरू हो जाता है आपकी आंखों के सामने सब कुछ, तो उसे बोलते हैं मोशन सिकनेस। आपने बहुत सारे देखे होंगे, अपने रिलेटिव भी गाड़ी में बैठते उल्टी कर देते, तो वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप सेडेटिव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि नींद लाने की दवा होती है, तो इंसोम्निया की बीमारी में, जिसे कहते हैं कि नींद लाने की बीमारी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो आपको एंजाइटी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, डर लगता है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर इस टैबलेट को वहां पर भी दे सकते हैं। बात करते हैं इसकी डोज की, तो दोस्तों ये 10 मिलीग्राम और 25 मिलीग्राम में आती है। ये डॉक्टर तय करते हैं कि आपको 10 मिलीग्राम दी जाएगी, 25 मिलीग्राम दी जाएगी, आपकी बीमारी के, आपकी कंडीशन के अनुसार, आपकी एज के अनुसार, आपके वेट के अनुसार, तो ये तय की जाती है कितनी मात्रा में दी जाती है। इसको एक गोली सुबह और एक गोली शाम दे सकते हैं, तो दिन में 2 बार दी जाती है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, इसको 2 बार में ही काम अच्छे से कर जाती है। बात करते हैं बच्चों की डोज की, तो दोस्तों बच्चों में टैबलेट इस्तेमाल नहीं करते, बच्चों के लिए एक सिरप आता है पीने का, तो उसको वहां पर इस्तेमाल कराया जाता है। बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो दोस्तों इस टैबलेट को खाने के बाद किसी किसी पेशेंट को नींद आ सकती है, जैसे कि मैंने बताया सेडेटिव पिल है, नींद आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, मुंह सूखा सूखा हो सकता है, सुस्ती आपको आ सकती है और आपका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर है, वो लो हो सकता है। तो ये साइड इफेक्ट आपको बनते हैं। अगर ज्यादा ये आपको दिखा रहे हैं, ये रिएक्शन ज्यादा दिख रहा है आपको, तो इस टैबलेट का आप फर्दर इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर से मिले और उनसे इस बारे में डिस्कस आप कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।